गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टल सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम, तो क्या है सारा मामला, आपको अपनी इस वीडियो में सिंदबाद ब्लॉग्स में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगभग 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण फिलहाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में बुधवार को कोई अंतरिम आदेश पारित करने से फिलहाल मना कर दिया है। अब इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई हो सकता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून के लिए लगभग 210 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण देश की महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के तहत किया जाना है। प्रस्तावित है कि केंद्र सरकार का दावा है कि आधुनिक तकनीक से निर्मित होने वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच सिमट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पिछले देहरादून दौरे पर इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाना था, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने से चलते इसका उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाए और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस पर काम शुरू कर दिया जाए। इस मामले को देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पाल और हल्द्वानी के अमित खोलिया की ओर से अलग अलग जनहित याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि जिस क्षेत्र से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है वह राजधानी नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन का हिस्सा है और इसकी बेशकीमती 2,500 साल के पेड़ आ रहे हैं। NHI की ओर से बुधवार को इस मामले में उच्च न्यायालय में एक अत्यावश्यक प्रार्थना पत्र पेश कर इससे जुड़ी दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है। NHI की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने इस मामले को खारिज कर दिया है। NHI की ओर से इस मामले में NGT के 50 पेज के आदेश की प्रति भी पेश की गई है। NGT में देहरादून की एक निजी संस्था की ओर से इसे चुनौती दी गई है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता रेणुपाल के अधिवक्ता अभिजय नेगी की ओर से इसका जोरदार विरोध किया गया था, जो कि इसका पूरा हालांकि NHI की ओर से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की परियोजना है, इसके लंबित रहने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि हम बता दें कि अदालत ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि यह पर्यावरण संवेदनशीलता का मामला है। धन हानि की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए वह इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय जारी करेंगे। साथ ही सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत कर दी गई है। जैसा कि उत्तराखंड के खटीमा दौरे में आए केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस एक्सप्रेसवे की बड़ी तारीफ की थी और उत्तराखंड की समृद्धि के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया था। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को। फिर मिलेंगे।